तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ डेमोग्राफी. व्हाट इज़ डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, रिगार्डिंग इट्स कंपोजिशन, ठीक है, उसके अलावा इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली इट्स चेंजेस या फिर चेंजेस इन इट, ठीक है, अलॉन्ग साइड इट उसके अलावा इंटरेक्शन विथ सोशल एंड हेल्थ इवेंट्स. सही है, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफी. अब डेमोग्राफी जो है एज आई सेड कि ये 3 चीज़ों पर मबनी है: पॉपुलेशन के कंपोजिशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन के चेंजेस. तो इंट्रोडक्शन में भी हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे. मेजॉरिटरली हम लोग उसकी कंपोजिशन और फिर जो चेंजेस हैं उन दोनों पे ज़्यादा डिस्कशन होगी, ठीक है. अब कंपोजिशन पहले मैं लिख लूँ तीनों चीज़ें, फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फाइनली चेंजेस. कंपोजिशन जो है बेसिकली पॉपुलेशन बनी कैसे है, तो फिर उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं. एक उसकी साइज़, दूसरा उसका स्ट्रक्चर. साइज़ बेसिकली मीन्स कि नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन कितने हैं, ठीक है, एट एनी गिवन टाइम, ठीक है. कुड बी 1000, कुड बी 1 लाख, कुड बी करोड़, जो भी, ठीक है. दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग या फिर पॉपुलेशन में मेल फीमेल कितने हैं या पॉपुलेशन की एज ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसको हम बेसिकली कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग एज ग्रुप्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग जेंडर ग्रुप्स. तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विद इन अ जोग्राफिकल एरिया. तो बिलफर्ज अगर मैं पाकिस्तान का लूँ तो फिर उसमें कितना % ऑफ द पॉपुलेशन कराची में है, कितना % सिंध में, कितना पंजाब में, वगैरह जो भी है. सही है, तो फिर दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन. सही. फाइनली वी हैव चेंज इन द पॉपुलेशन. चेंज बेसिकली पॉपुलेशन में या तो उसमें इंक्रीज आ सकता है या तो डिक्रीज आ सकता है इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन का चेंज. दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन डायनेमिक्स. सही है. बेसिकली स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन चेंजेस इज नोन एज पॉपुलेशन डायनेमिक्स. अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? या तो बर्ड्स ज़्यादा हो गई फर्टिलिटी की वजह से, या तो डेथ ज़्यादा हो गई मोर्टेलिटी की वजह से, या फिर माइग्रेशन है, कोई पॉपुलेशन मूव करके आ गई है कहीं और से, तो फिर अगेन चेंजेस आएंगे उस एरिया में. सही है. तो ये हो गया हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन की ओवरव्यू. अब हम आते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं. कुछ टॉपिक कंपोजिशन से रिलेटेड है एक टॉपिक, एंड देन कुछ टॉपिक्स हमारे पास पॉपुलेशन चेंजेस या पॉपुलेशन डायनामिक्स से रिलेटेड है. कंपोजिशन से जो हमारे पास रिलेटेड टॉपिक है दैट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड. ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड है क्या? एंड दिस इज़ बेसिकली कॉमन नॉलेज एट दिस पॉइंट कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. सही है. अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली डिफरेंट एज एज वेल एज डिफरेंट जेंडर ग्रुपिंग्स जो हैं, जैसे हमने कंपोजिशन में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, तो उसका हमारे पास इसमें पता चलता है. सही है. तो उसमें ये होता है कि मेल्स जो होते हैं ऑन द लेफ़्ट साइड होते हैं, एंड देन फीमेल जो होती है वो ऑन राइट साइड. पहली चीज़ है. सेकेंड ऑफ ऑल, जो बॉटम होगा ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड
दैट विल बी लोअर एज ग्रुप, एंड देन जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे ही एज ग्रुप बढ़ता जाएगा। सही है। तो बिलफर्ज अगर मैं पॉपुलेशन पिरामिड बनाने की कोशिश करूँ, तो ये डिफरेंट ग्रुपिंग्स कर रहा हूँ मैं, इसको 2 में डिवाइड कर दिया। बिलफर्ज अगर ये राइट है एंड ये लेफ़्ट है, सही है, तो यहाँ पे फीमेल्स एंड देन यहाँ पे मेल्स। ये हमारा सबसे पहला बेस आ गया, तो इसको 0 to 10 कर देते हैं। दिस इज़ 11 to 20, देन 21 to 30, ऐसे करते करते देन वी गो ऑन। सही है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड बन गया हमारा। अब पॉपुलेशन पिरामिड जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं, या फिर विजुअली हमारे पास 3 किस्म का पॉपुलेशन पिरामिड आ सकता है। सबसे पहला जो होता है दैट इज़ दी ट्राइंगुलर पॉपुलेशन पिरामिड, समवॉट लाइक दिस, जो अभी बनाया है मैंने। ये क्या होता है कि इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है। सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो लोअर एज ग्रुप के होते हैं उनकी तादाद कंसिडरेबली बहुत ज़्यादा होती है विथ दी कंपेरेटिवली फ्रॉम द वर्किंग क्लास या फिर फ्रॉम द एज्ड ग्रुप्स। सही है। ये अक्सर कहाँ पे हमें मिलेंगे? डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिलेंगे। सही है। और ब्रॉड क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें चिल्ड्रन की तादाद ज़्यादा होती है। सेकेंड वी हैव बी हाइव। ठीक, बी हाइव में क्या होता है कि जो इसका सेंटर वाला ऐसा होता है वो ब्रॉड होता है। सही। ये हमें कब मिलता है? जब वर्किंग एजेस जो होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा होती हैं। बिलफर्स 20 to 40 वाली या 20 to 60 वाले जो एज ग्रुप है वो हमारे पास ज़्यादा होगा, बाकी जो एक्सट्रीम्स होंगे वो कम होंगे। सही है। तो वो ये पॉपुलेशन पिरामिड कैसे बनेगा? कुछ यूँ, बिलफर्स लाइक दिस। सही है। तो ये 0 to 10, 11 to 20 एंड देन फिर ये ऐसे करके। एंड देन समवॉट लाइक दिस, राइट। तो यू कैन सी कि ये बी हाइव कैसे है। देन फाइनली जो हमारे पास आता है दैट इज़ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर वाला जो है इसमें बेसिकली जो ऑल थ्रू आउट द ग्रुप्स हैं वो समवॉट सिमिलर होते हैं। उसमें से कोई भी स्टैंड आउट नहीं करता कि ये ज़्यादा ब्रॉड है या फिर ये वाला ज़्यादा है। सही है। तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट सारे जो होते हैं वो इक्वली वाइड या फिर इक्वली ब्रॉड होते हैं। सही है। जो बी हाइव है और जो रेक्टेंगुलर है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारे पास अक्सर मिलता है। सही है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में मिलेगा। और ये वाला जो है ट्राइंगुलर, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलता है। तो पाकिस्तान में हमारे पास ट्राइंगुलर होगा, यूके में रेक्टेंगुलर हो सकता है, बी हाइव हो सकता है। और तो यूके में बी हाइव नहीं होगा क्योंकि वर्किंग क्लास का थोड़ा मसला होता है। लेकिन चलो खैर, अब तो ये पॉपुलेशन पिरामिड के शेप्स आ गए। अब पॉपुलेशन पिरामिड के यूजेस क्या हैं, इस ग्राफ का यूज़ क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता चलता है इसमें मेल टू फीमेल रेशियो क्या है। सही है। सेकेंड ऑफ ऑल पॉपुलेशन चेंजेस जो हैं हम उससे मॉनिटर कर सकते हैं वाया पॉपुलेशन पिरामिड। एंड फाइनली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हम डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ डिपेंडेंसी रेशियो और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिपेंडेंसी रेशियो बेसिकली क्या है? इट इज़ अ रेशियो बिटवीन पीपल जो वर्किंग क्लास में नहीं है टू द पीपल जो वर्किंग क्लास में हैं। सही है। तो फिर इसमें ये होता है कि जो न्यूमरेटर में हमारे पास आते हैं वो लोग आते हैं जो वर्किंग क्लास में नहीं है या फिर वर्किंग एज नहीं है उनकी। सही है। और जो डिनोमिनेटर में आएंगे दोज विल बी द पीपल जो वर्किंग क्लास में या फिर वर्किंग एज है उनकी। अब वर्किंग एज या वर्किंग क्लास डिफाइन कैसे की जाएगी? तो फिर 15 to 65 ईयर ओल्ड, ये हमारे पास रेंज है। इसमें जो भी होगा वो वर्किंग एज का बंदा कहलाएगा। बाकी जो रह गए दैट मीन्स 15 से कम प्लस 65 से ज़्यादा वाले। ठीक है।
ये दोनों हमारे पास नॉट वर्किंग वाले। तो इन दोनों का जब हम पॉपुलेशन की पूरी तादाद में से देखेंगे कि पॉपुलेशन पिरामिड में 65 प्लस में कितने लोग आ रहे हैं एंड 15 से नीचे वाले में कितने आ रहे हैं, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड विद दी वर्किंग एज की पॉपुलेशन निकाल कर वी कैन गेट दी डिपेंडेंसी रेशियो। सही है, तो ये होगा हमारे पास डिपेंडेंसी रेशियो। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट थिंग्स दैट इज़ दी पॉपुलेशन डायनामिक्स या फिर चेंजेस इन दी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन डायनामिक्स बेसिकली जो हमारे पास था उसमें हम डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन साइज ड्यू टू एनी रीज़न, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ मेन चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी, जो स्टेप वाइज फैशन में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। ठीक है, हमें देखना है कि ग्रोथ रेट क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। सही है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अलॉन्ग साइड क्या कहते हैं इसको, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक ट्रैप क्या होता है एज वेल एज डेमोग्राफिक फटीग क्या होता है। सही है, देन वी विल डिस्कस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड फाइनली वी विल एंड इट विद पॉपुलेशन मोमेंटम। तो ये 5 चीज़ें लग ज़्यादा रही हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ग्रोथ रेट क्या है बेसिकली पॉपुलेशन की। ग्रोथ रेट एज द नेम सजेस्ट कि पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब सिंपल चीज़ क्या होगी इसमें कि पॉपुलेशन में कितनी बर्ड्स हो रही है। ठीक है, बर्थ रेट जितना है पॉपुलेशन में माइनस कर दो उसको डेथ रेट से, तो दैट इज़ योर ग्रोथ रेट आ गया आपके पास। अब बर्थ रेट का क्या फार्मूला होता है, डेथ रेट का क्या फार्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। बर्थ रेट इज़ बेसिकली बर्ड्स इन अ ईयर, लाइव बर्ड्स इन अ ईयर। ठीक है, क्योंकि नेसेसरी नहीं है कि एवरी बर्थ इज़ लाइव बर्थ। ठीक है, तो लाइव बर्ड्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन हम लोग जुलाई 1 को लेते हैं। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि जनवरी में पॉपुलेशन कम होती है या फिर जनवरी और दिसंबर में पॉपुलेशन का फ़र्क आ रहा होता है, तो हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ द ईयर जुलाई 1 को ले रहे होते हैं। उस वक्त जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास डेमोग्राफिक में रेट्स में हम लोग वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मिड ईयर पॉपुलेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास अगर लाइव बर्थ डिवाइड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000, तो एवरी 1000 पीपल में कितने बर्थ्स हो रही हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं बर्थ रेट। ठीक है, माइनस सेम चीज़ है, बस इसमें डेथ ऐड कर दोगे। सही है, तो ये इन दोनों का जो भी आंसर आएगा बिलफर्ज, अगर बर्थ रेट 1.5 है और डेथ रेट 1 है तो 0.5 का ग्रोथ रेट बनेगा इन दी पॉपुलेशन। सही है, ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। अब डबलिंग टाइम पर आते हैं। एज द नेम सजेस्ट पॉपुलेशन डबलिंग टाइम मीन्स कि कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन को डबल होने में। सही है, अब डबलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू 70, ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। तो अगर ग्रोथ रेट 1 है तो पॉपुलेशन को डबल होने में 70 ईयर्स लगेंगे। अगर ग्रोथ रेट 2 है तो पॉपुलेशन को डबल होने में 35 ईयर्स लगेंगे। सही है, तो सिंपल इनफ है, इसमें इतना ज़्यादा खास नहीं है। देन जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ योर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड डेमोग्राफिक ट्रैप और डेमोग्राफिक फटीग। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर आते हैं सबसे पहले। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेसिकली मीन्स कि अचानक से या फिर वैसे ही जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, तो एक्सट्रीम या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है विद इन दी पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री।
दिस इज़ नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है? ठीक, अब इसके फ़वाइद भी हो सकते हैं, इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। फ़वाइद किस कंट्री में होंगे? उस कंट्री में होंगे जो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री होगी, उसमें इसके फ़वाइद हो सकते हैं। कैसे? इसमें हमारे पास मैन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और पॉपुलेशन रिस्टोर हो जाएगी। उसके अलावा इसमें क्या कहते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास मैन पावर आ गई, और डेवलपमेंट को करने के लिए या वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंट्री की बंदे हमें मिल जाएंगे। तो ये अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में जो नॉर्मली पॉपुलेटेड हैं या फिर ओवर पॉपुलेटेड हैं, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हार्मफुल होता है। अब वो कैसे हार्मफुल होता है उसको देखते हैं। जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि इम्प्लीकेशंस ऑफ द हाई ग्रोथ रेट, या फिर इम्प्लीकेशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। सही है। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग वैसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसमें डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशंस। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन होगी उसका एज स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। एज स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा कि जो चिल्ड्रन होंगे उनकी तादाद बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू दी वर्किंग एज, एज़ कम्पेयर टू दी एडल्ट्स। सही है। दूसरा क्या होगा कि डिपेंडेंसी रेशियो में मसला आ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगेन बच्चों की तादाद बढ़ गई, तो 15 ईयर से कम वाले जो लोग थे, जो हमने डिपेंडेंसी रेशियो के फॉर्मूला में लगाए थे, उनकी तादाद बढ़ गई। ठीक है। उसके अलावा तीसरी जो चीज़ होगी दैट विल बी माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली एक जगह से लोग दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे अर्बन एरियाज़ में टू गेट मोर मनी या फिर टू गेट मोर रिसोर्सेज, जो भी। तो फिर उस वजह से क्या होगा कि जो रूरल एरिया जहाँ से वो माइग्रेट करके आए हैं वो फिर खाली होना शुरू हो जाएगा, खोखला होना शुरू हो जाएगा, और फिर वहाँ पे कोई ना ही कोई बंदा होगा काम का, ना ही कोई रिसोर्सेज होंगी, ना ही कोई उधर से इनकम वगैरह बनेगी। तो ये होता है इसमें माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन में। ठीक है। तो ये इसकी डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशन हो गई। उसके अलावा इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है कि इसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो जाती है। एंड देन फाइनली इसकी क्या होती है, सोशल इम्प्लीकेशन। सोशल इम्प्लीकेशन में इंक्रीज़ हो जाता है क्राइम में। उसके अलावा हमारे पास एपिडेमिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी डिज़ीज़ उतनी ज़्यादा प्रोपेगेट करता रहेगा। पाकिस्तान को ही देख लो, हर साल आता है कि किसी न किसी जगह का या किसी न किसी जगह पे कोई डिज़ीज़ आउटब्रेक हो गया। मलेरिया का तो आउटब्रेक, जब भी मलेरिया आता है तो आउटब्रेक ही हो रहा होता है, यही सुनने में आता है। तो फिर दैट इज़ दी इशू विथ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके अलावा और भी इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, पॉल्यूशन बढ़ जाती है, ओवर क्राउडिंग हो रही होती है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। ठीक है। हेल्थ सर्विसेज में कमी, फूड कम होना शुरू हो जाता है, हाउसिंग यूनिट या लिविंग स्पेस कम होना शुरू हो जाती है, क्लीन वाटर की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाई पॉपुलेशन की इम्प्लीकेशंस हैं कि क्या क्या मसले आ सकते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ जाए किसी कंट्री में। सही है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उसको कंट्रोल करने में हमारे पास सबसे पहले क्या आती है चीज़ कि हमें लिटरेरी रेट को इंक्रीज़ करना होता है। लिटरेरी रेट बढ़ेगा तो वी नो के लिटरेट पीपल में यूजुअली बर्थ रेट अक्सर कम होता है, तो बर्थ रेट को कम करने के लिए लिटरेसी बढ़ानी पड़ती है। सही है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, एंड देन इंक्रीजिंग द एज ऑफ फीमेल मैरिज। सही है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल ऑन डिक्रीजिंग द बर्थ रेट, क्योंकि डेथ रेट को बढ़ा नहीं सकते, दैट्स इलीगल।
तो बर्थ रेट को कम करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। सही है। अब हम आते हैं कि डेमोग्राफिक फटीग और डेमोग्राफिक ट्रैप क्या होता है। डेमोग्राफिक फटीग बेसिकली होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक सर्टेन उनकी लिमिट होती है टू डील विथ द पॉपुलेशन। सही है। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट पॉपुलेशन के साथ डील नहीं कर सकती है टू एन एक्सटेंट विच इज़ एक्सेप्टेबल या फिर टू एन एक्सटेंट विच इज़ अफेक्टिव। बिलफर्ज अगर एक पॉपुलेशन है 1000 लोगों की और उस एरिया में ज़िलज़िला आ जाता है तो गवर्नमेंट उसको इजीली डील कर लेगी, लेकिन वही पॉपुलेशन 1000 की जगह करोड़ की है, एरिया सेम है, तो ऑब्वियसली मसला होगा। ठीक है। तो इसको ही बेसिकली हम कहते हैं डेमोग्राफिक फटीग। ठीक है। तो गवर्नमेंट अनेबल टू डील इफेक्टिवली विथ नेचुरल डिज़ास्टर्स, खासकर ये नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन वैसे भी डेमोग्राफिक फटीग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि हाई डेथ रेट होगा। फिर हमारे पास आता है डेमोग्राफिक ट्रैप क्या होता है। अब डेमोग्राफिक ट्रैप बेसिकली वो सूरत हाल है कि एक पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। सही। तो उस पॉपुलेशन में क्या होगा, इसको हम बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रैप कहते हैं। और ये खासकर तब होगा जब उन्होंने अपने एरिया के अराउंड में जो रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। तो एरिया अगर 100 पीपल को फीड करने जितना था या फिर 100 पीपल की एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए इनफ था, लेकिन उधर 100 से ज़्यादा 200 1000 ऐसे बढ़ते गए लोग, तो फिर उधर क्या होगा। तो उसको हम बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रैप में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब डेमोग्राफिक ट्रैप कब होगा, जब रीजनल कैरिंग कैपेसिटी से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सही है। इसके 3 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 जिसमें जो डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन है दोज आर विद इन दी सस्टेनेबल यील्ड्स ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब कि जो एरिया है उसके हिसाब से पॉपुलेशन उतनी है कि सही तरीके से एरिया भी सलामत रहे, पॉपुलेशन को भी आप आराम से फीड कर सको। सही है। उसके बाद क्या होगा कि डिमांड्स जो हैं वो एक्सीड करेंगी। सही है। एंड फाइनली इसका जो थर्ड फेज होगा उसमें क्या होगा कि इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो दिस इज़ योर डेमोग्राफिक ट्रैप। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं the second last thing, that is the demographic transition. सही है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ ए चेंज फ्रॉम हाई रेट्स टू लो रेट्स। अब हाई रेट्स क्या होता है, लो रेट्स क्या होता है, इसमें बेसिकली बर्थ रेट और डेथ रेट की बात हो रही है। तो हमारे पास हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ओल्ड बैलेंस एंड न्यू बैलेंस का। होता यूँ है कि हम ये मानते हैं कि अर्ली ऑन जब डेवलपिंग कंट्री के हिस्ट्री में अर्ली ऑन क्या होता है कि रिसोर्सेज कम होती हैं, एडवांसमेंट इतनी नहीं होती हैं और पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही होती है वैसे ही ड्यू टू हाई बर्थ रेट, लेकिन उसमें जो डेथ रेट होता है वो भी हाई होता है। सही है। तो एक हाई बर्थ रेट होता है और उसके साथ साथ हाई डेथ रेट होता है। इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड बैलेंस। सही है। ये अक्सर हमारे पास कौन सी कंट्रीज़ में होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में होगा या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है।
सही है। उसके अलावा हमारे पास जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उसमें हमारे पास क्या होते हैं, लो रेट्स होते हैं, मतलब कि बर्थ रेट तो कम है लेकिन डेथ रेट भी कम है। ठीक है, ये कहलाता है न्यू बैलेंस। ठीक है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। इन दोनों के बीच में जो रास्ता हमारे पास तय करना होता है कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लेकर लो बर्थ रेट लो डेथ रेट तक का जो रास्ता, उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस या फिर ट्रांजिशन पीरियड। सही है। इसमें हमारे पास क्या होता है, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ होता है, और इसमें हमारे पास क्या मिलता है हमें, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जिसकी वजह से बेसिकली रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। सही है। अब स्टेजेस होती हैं इस ट्रांजिशन पीरियड की या फिर इस ट्रांजिशन की, जिसको हम बेसिकली डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। तो उसके 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये बर्थ रेट लिख रहा हूँ, ये डेथ रेट है और ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। सही है। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो प्री ट्रांजिशनल होता है, विच इज़ योर ओल्ड बैलेंस, जिसमें क्या है, इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड इंक्रीज या फिर हाई बर्थ रेट सॉरी एंड हाई डेथ रेट। पॉपुलेशन जो होगी उसकी ग्रोथ 0 हो सकती है या फिर मिनिमल। सही है। फिर हमारे पास होते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है कि बर्थ रेट जो है वो हाई है और डेथ रेट जो है डिक्लाइन हो रही है, तो अब ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्लो होगी लेकिन शुरू हो रही। फिर होता है लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है कि डेथ रेट इज़ लो और बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है। बर्थ रेट डिक्लाइन क्यों होती है, क्योंकि एक तो एजुकेशन वगैरह बढ़ रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, तो वो वाली सारी चीज़ें जिसमें हम लोग बर्थ रेट कम कर रहे थे, और अब डेथ रेट वैसे ही कम हो रहा है, तो फिर देयर इज़ नो नीड फॉर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि बर्थ रेट क्यों हाई हो जाता है और बर्थ रेट हाई होने की वजह क्या है, वो उसका अलग से टॉपिक है। ठीक है। अब लेट एक्सपेंडिंग में डिक्लाइन इन दी बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। सही है, तो इसमें पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी। देन वी हैव लो स्टेशनरी। इसमें क्या होगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हैं, पॉपुलेशन नॉर्मल है। दिस इज़ दी न्यू बैलेंस। सही है। एंड देन फाइनली हमारे पास कभी कभी क्या अचीव हो जाता है, डिक्लाइनिंग स्टेट अचीव हो जाता है, जिसमें बर्थ रेट बहुत कम हो गई है और डेथ रेट तो वैसे ही कम थी। सही है, तो इसमें हमारे पास पॉपुलेशन की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेजेस ऑफ ट्रांजिशन हो गए। सही है। फाइनली हमारे पास जो आखिरी चीज़ हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ योर पॉपुलेशन मोमेंटम। पॉपुलेशन मोमेंटम बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का। इनर्शिया क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा until कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती, और ऑब्जेक्ट इन मोशन मोशन में रहेगा until कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती, उसको रोकती नहीं है। तो पॉपुलेशन मोमेंटम भी यही है कि पॉपुलेशन जो है वो अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो वो ग्रो करती ही रहेगी, इवन इफ अगर उसमें रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव हो जाए। तो फर्टिलिटी को हमने नीचे लेकर आए हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल तक अगर लेकर आए तो फिर वो स्टिल ग्रो करेगी वो। ठीक है, तो पॉपुलेशन मोमेंटम क्या है, टेंडेंसी ऑफ population to continue to grow even if replacement level fertility या फिर हाँ इज अचीव्ड। या फिर एक तो ये हो सकता है, या फिर इसका उल्टा, टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू डिक्लाइन even if replacement level fertility is achieved। सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास मोमेंटम ऑफ पॉपुलेशन
में ये होता है कि अगर एक फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसमें अपने रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर दिया कि, और आप सोच रहे हैं कि इसकी ग्रोथ अब सबसाइड हो जाएगी क्योंकि अब जो नए बंदे आएंगे वो बेसिकली पुराने बंदों को रिप्लेस करेंगे, ऐसा नहीं होता, पॉपुलेशन स्टिल ग्रो करेगी वो। और वाइस वर्सा, अगर आप डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बेसिकली मीन्स कि अगर घर में मदर एंड फादर है तो फिर सिर्फ 2 बच्चे होंगे, तो ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हो गई। सही है। इसको अगर अचीव कर दिया तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में फिर भी डिक्लाइन आएगा एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन में फिर भी ग्रोथ आएगी, विच इज़ नोन एज पॉपुलेशन मोमेंटम। सही है। तो दिस वाज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन टू डेमोग्राफी।